नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही चर्चित विषय है। वो विषय है दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण के बारे में। इस समय इस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर, सभी पर इसकी बहुत ही चर्चा है, क्योंकि ये 2023 का अंतिम सर्वाधिक सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। तो इसके बारे में चर्चा होना भी स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो आपके समझ में आ ही चुका होगा कि ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण कब प्रारंभ होने वाला है, ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है, और ग्रहण का यहाँ तक कि ग्रहण के समाप्ति काल तक की भी लोगों को लगभग जानकारी हो चुकी होगी। फिर भी आप सबकी समझ में ये आ गया है। मैं थोड़ा सा सूक्ष्म इस पर दृष्टि डालता हूँ। ग्रहण जो है संध्या काल को 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से तो इसका सूतक काल रहेगा, और 1:05 से लेकर के 2:24 के बीच में ये ग्रहण पड़ने वाला है, और 2:24 के बाद में इसका समाप्ति काल है। तो मूलतः ये ग्रहण की प्रारंभता, मध्यता और समाप्ति काल की दृष्टि है। अब मैं आपको खास बात ये बताने जा रहा हूं कि इस ग्रहण का प्रभाव क्या है और इस ग्रहण का मानस जीवन या जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, दो विधि के अनुसार से समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण से ही ग्रहण बनते हैं। इस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आप सूक्ष्म जानकारी आपको मैं देता हूं, और समझिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है और आपको समझ में भी आएगा। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इतना महत्व ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि सूर्य जो है वो तन का कारक है और धन का कारक है। और चंद्र ग्रहण जो है, अगर चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, धन का भी कारक है और धन का भी कारक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में इतना अंतर है। अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहता है तो अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं, तन की स्थिति, शारीरिक की स्थिति में अगर हमें किसी प्रॉब्लम रहती है या धन की स्थिति हमारी गड़बड़ा जाती है, तो देखिए, शारीरिक तौर तरीकों को हम ठीक भी कर सकते हैं। धन की स्थिति का आयाम हम कोई दूसरा भी ढूंढ सकते हैं या उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारा मन खराब हो गया तो दोस्तों, कहते हैं कि मन चंचल मति चंचला। अगर व्यक्ति का मन खराब हो जाता है तो न तो वो धन कमा सकता है और न जीवन में अपने कोई किसी प्रकार का विकास कर सकता है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और अब इस समय मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहा हूं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेषतः किन किन राशियों पर ज्यादा पड़ने वाला है। वैसे तो यह है कि देखिए, अंतरिक्ष में घटने वाली कोई भी घटना, चाहे वो ग्रहण से संबंधित हो या अन्य किसी से संबंधित, उसका प्रत्येक जनजीवन पर असर डालता ही है। लेकिन फिर भी इसका जो राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है वो किस प्रकार से है, वो आपको बताता हूं। देखिए, मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां हमारी हैं। इन 12 राशियों में से ये ग्रहण मेष राशि पर पड़ रहा है, और उसमें भी अश्विनी नक्षत्र पर। तो जिस राशि पर अगर ये ग्रहण पड़ेगा तो उसको तो ये बाधित करेगा ही करेगा। दूसरा, जिस राशि से चौथी राशि पर, जैसे मेष के बाद में चौथी राशि पड़ेगी वो कर्क राशि पड़ेगी, तो उसको भी ये बाधित करेगा, उस पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। और मेष से लेकर के अष्टम राशि पड़ने वाली है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि पर भी इसका असर प्रदान होगा। और अंतिम जो 12वीं राशि है मीन राशि, मीन राशि पर भी इसका अशुभ फल दिखाई देगा।
इस प्रकार से मूलतः 4 राशियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव है। शेष राशियों पर भी इसका सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा प्रभाव अवश्य रहेगा, लेकिन इन 4 राशियों पर इसका पूरा पूरा असर दिखाई देगा। अब बात आती है कि इसकी सावधानी। इन 4 राशियों वालों के लिए नहीं, सावधानी तो लगभग सभी को बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक साधारण घटना नहीं होती, एक बड़ी घटना है। देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे दादी दादा और अम्मा आदि ये बताया करती थी कि पहले देखो ग्रहण पड़ता था तो सामान्यतः अगर ग्रामीण अंचल के लोगों को आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर आज भी ये पद्धति है। ग्रहण जिस समय पड़ता है उस समय जो लाल खड्डी होती है उसे घोल करके किसान बंधु अपने खेतों में जाकर के उसको छिड़क दिया करते हैं सूतक से पहले। और जिनके यहाँ जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है आदि अगर जानवर रहते हैं तो उनकी पीठ पर, उनके सींगों पर ये लाल खड्डी का प्रयोग किया करते थे। और मकान के आसपास में जैसे नीम के पत्ते और अपने घर के आजू बाजू में भी ये लाल खड्डी घोल करके छिड़क दिया करते थे। तो देखिए कितना अच्छा ये प्रयोग था हमारे बड़े बुजुर्गों का, और कहीं कहीं भी आज भी इसको करते हैं। अब एक नया जमाना, नई टेक्नोलॉजी और एक नई खोज, इसके अनुसार से व्यक्ति में थोड़ा बदलाव अवश्य हुआ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन मैं इसी संदर्भ में आपको एक बहुत बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूं। एक तो आपको थोड़ा सा ये विचार करना है कि आप इस ग्रहण से भयभीत न हो। आप अपने मन से ये बिल्कुल निकाल के रख दें कि इस ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, बहुत ज्यादा कठिनाई हमारे ऊपर आने वाली है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। जिन 4 राशियों पर इस ग्रह का प्रभाव है, इस ग्रहण का प्रभाव है, उन 4 राशियों के बारे में और अन्य राशियों की को क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, वो मैं अभी सभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूं। जिस संस्थान से आप बात कर रहे हो, जिस संस्थान के द्वारा मैं बात कर रहा हूं, वो एक बड़ी विश्वसनीय संस्थान, ज्योतिष संस्थान, जिसमें आप अपने मन का कोई भी प्रश्न, आपके अपने जीवन से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हमारी संस्थान में ये जो दिया गया जो नंबर है नीचे जो डायल हो रहा है, इसको आप डायल करें। ये नंबर हमारा सीधा संस्थान में पहुंचेगा। संस्थान में बैठे हुए जो आचार्य बंधु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और आपकी कुंडली से संबंधित, पारिवारिक संबंधित या ग्रह कृषि से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, उसका पूर्ण निदान, पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको बताएंगे और समझाएंगे। कोई उसका चार्ज नहीं है। जब तक आप पूर्णतः से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक आपसे पूरी वो वार्ता करेंगे और बताएंगे। तो इसलिए आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आता हूं इसके उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय तो ये है कि ये चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है और व्यक्ति के जीवन शैली पर पड़ता है। इसलिए जब ग्रहण पड़े, जब से हमारा सूतक प्रारंभ हो, तब से लेकर के और समाप्ति काल तक आपको अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न रखना है। मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं लाना है और सद्विचारों का प्रयोग करना है। जितना भी हो सके घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही अपना इष्ट और अपने माता पिताओं का और अपने ईश्वर का चिंतन करें, जो भी जिसकी पूजा अर्चना आप करते हैं। दूसरा, जिस समय हमारा सूतक लग जाता है उस समय का समय है 4:05 का। अब देखिए, 4:05 से पूर्व में हम लोग तो भोजन कर लेंगे। हो सकता है परिस्थिति बद किसी और गद्दू न कुछ कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बाद में भी भोजन कर सकते हैं, तो उनके लिए तो अलग विधान ये है कि वो तुलसी और गंगा जल डाल करके भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो
4:05 से पूर्व में भोजन करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ से उपाय प्रारंभ होता है। विशेष रूप से वो 4 राशि सुन लें और अन्य राशियों के लिए भी ये प्रयोग बहुत अच्छा है। देखिए, ग्रहण जो लगता है वो केतु और राहु के माध्यम से लगता है। इस समय केतु और राहु को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनके प्रभाव को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले कुत्ते को सायंकाल में 4:05 से पहले विषम संख्या में 3 कुत्तों को, 5 कुत्तों को, 7 कुत्तों को, 9 कुत्तों को आप भोजन करा दीजिए। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है, जिस समय हमारा ग्रहण प्रारंभ हो उस समय घर से बाहर दरवाजे के आसपास किसी पात्र में गंगाजल लेकर के और खुले में गंगाजल रख दें। इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा अभी मेरी इसी बात में। खुला गंगाजल रखें, प्रातः होने तक उसे रखें, जब आप जाग जाएं उसके बाद में उस जल को कहीं प्रभावित कर दें। तीसरा इसी में जुड़ा हुआ उपाय है, जैसे ही प्रातः होता है उस समय हम अपना दान पुण्य करने की हमारी पद्धति होती है। बहुत सारे बंधु जो है मंदिरों में जाकर कुछ दान करते हैं, अपने गुरुजनों को दान करते हैं, अपने पुरोहितों को देते हैं। और इसी में मेरा जुड़ा हुआ उपाय है कि जैसे ही प्रातः हम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सबसे पहले फल या घर में बनी हुई कुछ वस्तु गाय को खिलाएं। जब आप गाय को कराएंगे भोजन, उसके बाद में आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, अपने गुरुजनों को दे सकते हैं, पुरोहितों को दे सकते हैं, लेकिन सुबह का उपाय जो है वो गाय को भोजन कराना है। अब मैंने आपको 3 प्रकार के उपाय बताए। नंबर 1, शाम को सूतक लगने से पूर्व में कुत्तों को भोजन कराना। बीच जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो चुका हो उससे पूर्व गंगाजल जो है अपने घर के बाहर रखना। तीसरा उपाय, ग्रहण समाप्ति हो जाए, प्रातः गाय को भोजन कराना। ये 3 उपाय दोस्तों करके देखिए। आपके ऊपर, इन 4 राशियों के विशेष ऊपर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ में ये वचन देता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, थोड़ी सी सावधानियां ये अवश्य रहती हैं। ग्रहण काल में सद्विचार, सद्व्यवहार और स्वच्छ विचारों को आप रखें, अपने इष्ट का ध्यान करें, तो देखिए इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कुछ पड़ने वाला नहीं और आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जय माता दी दोस्तों।